Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 1 of exercise 6.3 from chapter 6 lines and angles of class 9th NCERT. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई सजेस्ट आप इंट्रोडक्शन वीडियो डेफिनेटली देख लें. उसमें थ्योरम 6.7 दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो वो अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे. राइट. सो नाउ क्वेश्चन इज इन फिगर. फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो फिगर में क्या बोल रहे हैं? साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ये ट्राइंगल है पी क्यू आर. अगर मैं ये साइड और ये साइड ना बढ़ाऊं तो ये ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर. तो बोल रहे हैं साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट्स एस एंड टी रिस्पेक्टिवली. मतलब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू पी यानी ये जो साइड है क्यू पी, तो क्यू से पी साइड को बढ़ाया गया है कहाँ तक? पॉइंट एस तक. एंड लाइकवाइज आर क्यू, ये जो आपके पास बेस है ट्राइंगल का, आर से क्यू को बढ़ाया गया है अप टू दिस पॉइंट टी. ठीक है. तो हमें एस और टी न्यू पॉइंट्स मिले हैं. एक एस मिला है यहाँ से, जब हमने क्यू से पी को एक्सटेंड किया तो पॉइंट एस मिला, और जब आर से क्यू को एक्सटेंड किया तो यहाँ जाके हमें पॉइंट टी मिला है. और क्या गिवन है? इफ एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 135 डिग्री. एस पी आर दैट मीन्स ये बाहर वाला एंगल, दिस वन, ये एंगल आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है 135 डिग्री. एंड एंगल पी क्यू टी अगेन ये वाला ट्राइंगल से बाहर का एंगल है, सो दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल, दिस इज 110 डिग्री. व्हाट यू हैव टू फाइंड एंगल पी आर क्यू. तो पी आर क्यू दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है. राइट. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझें कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी हुई है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. और ट्राइंगल में आपके 3 एंगल्स होते हैं. तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें पी क्यू आर की, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. और हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल आर. तो अगर मुझे एंगल पी और एंगल क्यू की वैल्यू पता चल जाए तो इजीली मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी. तो दैट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना है? सो ऑलवेज मेक अ स्ट्रेटेजी बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस कि आपको स्टार्ट कैसे करना है. तो यहाँ पे अब हमें समझ में आ गया कि मुझे एंगल आर निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी तभी लगेगी आपकी जब एटलीस्ट 2 एंगल्स आपको पता हो. तो तीसरा अननोन एंगल आप इजिली वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो गिवन है उसका यूज करते हैं. यहाँ पे है एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 135 डिग्री, यानी कि ये बाहर का एंगल एस पी आर. और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर स्ट्रेट लाइन पे, जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, मैं पोर्शन अलग बना के दिखा रही हूँ. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज एस क्यू, और यहाँ से पी है, पी पॉइंट से आपके पास समझो ये एक रे है. ये एक्सटीरियर एंगल है 135 डिग्री. ठीक है. तो अगर स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट से बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम. तो एस क्यू आपकी एक स्ट्रेट लाइन है एंड फ्रॉम पी, और ये एक आर है. ठीक है, ये आर पॉइंट है. तो पी आर सपोज एक रे है. ठीक है, इसको आप ऐसे देखेंगे, एस क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पी आर इज अ रे. तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो 135 डिग्री प्लस इनसाइड ऑफ दिस एंगल दैट मीन्स एंगल आर पी क्यू, ये हो गया 180 डिग्री. तो 135 प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180. तो दैट मीन्स हम इजिली ये इनसाइड पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय लीनियर पेयर एक्सियम. लाइकवाइज आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिस टी आर इज अ स्ट्रेट लाइन, आउटसाइड ये गिवन है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री. सो दिस इज 110 डिग्री. यू विल फाइंड आउट दिस एंगल क्यू इनसाइड ऑफ दिस एंगल क्यू बाय अप्लाइंग 110 degree plus angle q equals to 180 degree. That means same property which is linear pair axiom you will apply in both these, both here and here also, to find the value of p and q. Right. So now write down. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं एस पी आर, मतलब ये वाला अंदर का एंगल. तो इसके लिए आपके पास कौन सी लाइन स्ट्रेट है? एस क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन. सो राइट हियर एस क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कौन सी रे बन रही है आपकी? एस क्यू स्ट्रेट लाइन है, इस पे पी आर इज अ रे. सो पी आर इज अ रे.
तो जब स्ट्रेट लाइन हो और उस पर रे बनती है तो उस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से, पी पॉइंट से कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एक्सटीरियर एंगल और एक ये इंटीरियर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो ना राइट डाउन, तो ये एंगल कौन सा आपका बाहर वाला एस पी आर, इसकी नेमिंग क्या है, एंगल एस पी आर प्लस ये वाला एंगल, ये P आपका मिडल में P आना चाहिए, तो आप इसे रीड करेंगे या तो आप पढ़ लो इसे QPR या RPQ, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो प्लस एंगल मैं ले रही हूँ QPR इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री, और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर एक्सियम। Now put the values. Angle SPR की value already given है question में 135 degree. So here substitute 135 degree in place of angle SPR plus this angle QPR as it is equals to 180 degree. So यहाँ से आगे आपके पास, since you have to find the angle of QPR, take this 135 degree to other side. और जब ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, it becomes 180 degree minus 135 degree. और 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास 45 डिग्री। सो राइट, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट किसकी कर ली, QPR, मतलब ये जो इनसाइड एंगल है ये भी आपके पास आ गया 45 डिग्री। अब सेम कंसेप्ट आप मतलब स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर एक्सियम लगाएंगे। इस स्ट्रेट लाइन कौन सी हो जाएगी इस बारी, TR इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस टाइम QS, ये वाली आपके पास रे हो गई। तो स्ट्रेट लाइन पे अगेन आपके पास ऐसे रे बन रही है, तो यहाँ पे Q पॉइंट से 2 एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो नाउ राइट डाउन, सो TR यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है एंड SQ इज अ रे, तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर ये वाला एंगल कौन सा जो बाहर वाला है SQT, एंगल SQT प्लस ये वाला एंगल इनसाइड एंगल ये हो जाएगा एंगल PQR। आप PQR बोल दें या RQP कह दें एक ही बात है। सो मैं लिख रही हूँ एंगल PQR, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आपको जरूर मेंशन करना है, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। नाउ पुट दी वैल्यूज, एंगल SQT ये बाहर का एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है ये है 110 डिग्री, राइट। आप इनफैक्ट SQT की भी जगह यहाँ पे PQT लिखें, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना PQT और PQT गिवन है। इन प्लेस ऑफ S यूल राइट P, एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज 110 डिग्री, राइट। सो ये हो गया प्लस, अब PQR आपको फाइंड आउट करना है, कीप इट एज इट इज, इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। सो नाउ फाइंड द वैल्यू, एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री को आपने यहाँ से शिफ्ट कर दिया तो बन गया माइनस का 110 डिग्री। सो वैल्यू कितनी आ गई एंगल PQR की 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री, राइट। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई है एंगल Q की भी, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर दी। अब एंगल P भी आपको मिल गया यहाँ से 45 डिग्री और एंगल Q भी आपको मिल गया यहाँ से 70 डिग्री। सो अब इजीली आप ट्राइंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वैल्यू पुट करके इजीली आप R की वैल्यू नाउ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपके पास PQR, तो तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया 180 डिग्री। सो एक बार मिडल में जब आप एंगल लिखते हैं, एक बार मिडल में P आएगा, एक बार Q आएगा वर्टेक्स और एक बार R वर्टेक्स आएगी। सो राइट डाउन एंगल PQR, नेक्स्ट आप ले लो QPR प्लस एक बारी R आ जाएगा मिडल में, ये हो जाएगा PRQ। इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो P और Q की तो वैल्यू हमें मिल गई, दैट मीन्स ये वैल्यूज तो आपने फाइंड आउट कर ली है, हमें जस्ट ये फाइंड आउट करना है एंगल R। तो ये PQR कितना है आपके पास, एंगल PQR निकाला है 70 डिग्री, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 70 डिग्री प्लस एंगल QPR कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो आपने वैल्यूज निकाली इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये कहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है आपने 1 एंड 2 इक्वेशन से। अब सिंपली इनको सॉल्व कर लो, 70 प्लस 45 ये हो गया आपके पास 115 डिग्री प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का
15 डिग्री। सो इम्प्लाइज ये आ गया एंगल PRQ, ये माइनस करके आ जाएगा आपके पास 65 डिग्री, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तो फाइंड आउट करना है आपको, एंगल PRQ, राइट। तो सिंपल है, आपने स्ट्रैटेजी बनाई, पहले सॉल्व करने से पहले आपको बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी 6.1 एंड 6.2 में पढ़ा बस उसी को हम यूज करके हमने फाइंड आउट किया है। और इंट्रोडक्शन हमने 6.3 का भी पढ़ लिया है, जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको बताया गया है। तो सिंपली आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ट्राइंगल दिख रहा है अब आपको, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप लगाएंगे, उसके लिए दो एंगल्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो ये हमने लीनियर पेयर एक्सियम से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एक रे है और एक पॉइंट से बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो ये दोनों आपने पी और क्यू की वैल्यू इसी कंसेप्ट से निकाल ली बाय लीनियर पेयर एक्सियम। और जो दोनों वैल्यूज आ गई, सिंपली आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल निकाल के फाइनल वैल्यू निकाल ली, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। इट्स वेरी मच इजी, बट स्टिल आप कहीं स्टक हो रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आता है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो फॉर माई डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।